आदाब नाज़रीन, मैं सादिया खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ जहाने निस्वा में। अपने वादे के मुताबिक हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई शख्सियत के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए हौसले के साथ। आज जिस शख्सियत को हमने यहाँ पे मदऊ किया है वो अपने आप में एक मुकम्मल कहानी है। वो कौन है, क्या करती हैं, आइए उनको यहाँ बुलाने से पहले उनकी ज़िंदगी के सफ़रनामे पर एक नज़र डालते हैं। किसकी मजाल है हमारे परवाज़ों में खलल डाले, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। बस इसी जज्बे, इसी हिम्मत और इसी सोच की बदौलत आज की ख्वातीन खुद मुख्तार हैं और ऐसी ही एक मिसाल है डॉक्टर शिवांगी मलेठिया जांगरा। डॉक्टर शिवांगी मलेठिया जांगरा तेज़ हवाओं की तरह ज़िंदगी में इस तरह से आगे बढ़ी कि बस आगे ही बढ़ती चली गई और पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उनका साथ दिया उनके हमसफ़र डॉक्टर कुलदीप सिंह ने। अपने इस हुनर और समझ की बदौलत फरीदाबाद की रहने वाली डॉक्टर शिवांगी ने मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2014 और मिसेस फोटोजेनिक वर्ल्ड 2014 का खिताब जीता। साथ ही मजीकिया विमेन अचीवर अवार्ड 2015 और सशक्त नारी परिषद 2015 अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया। ख्वातीन के लिए अपने सामाजिक कर्तव्यों को निभाते हुए डॉक्टर शिवांगी स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन से भी जुड़ी हैं, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। और यही नहीं, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी उनके साथ केपीसी में कैटवॉक किया। इनके जज्बे को देखकर बस इतना ही कहेंगे, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आइए नाज़रीन, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर शिवांगी साहिबा का। प्लीज बैठिए। सबसे पहले तो शिवांगी जी आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। शिवांगी जी, आपके बारे में हमने बहुत सारी बातें बताई हैं। मेरे जहन में जो सबसे पहला सवाल आ रहा है सारी बातों को देखने के बाद, आपको देखने के बाद, वो ये है कि इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ कैसे किया? मुझे लगता है कि इंसान जो अचीव करता है, जो पाता है, उससे उसकी उम्र का कोई रिलेशन नहीं होता। हमें बस अंदर से जज्बा होना चाहिए, हमारे अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए जो कि मेरे हिसाब से हर इंसान में होती है, सिर्फ उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। एंड मेरे केस में मेरी ये काबिलियत जो पहचानी है उसका श्रेय पूरा मेरे हस्बैंड को जाता है। तो ये शादी के बाद का अचीवमेंट है सारा? हाँ जी, जो मेरी मैक्सिमम अचीवमेंट्स हैं वो मेरी शादी के बाद के हैं, क्योंकि उन्होंने जब मुझसे शादी की तब उन्होंने कहा कि आप मुझे एक लिस्ट बना के दें कि आप क्या क्या करना चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में। तो मैंने बहुत सोच समझ के एक लिस्ट बनाई। अच्छा, रियली ऐसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ। एंड धीरे धीरे उन्होंने फिर टिक मार्क करना शुरू किया कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई, ये हो गई है। इस तरह से मेरी ख्वाहिशें उन्होंने पूरी करने का जिम्मा उठाया और इसी दौरान जो चीज़ें आई उनसे मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए वो आपके सामने हैं सारे। बिल्कुल माशाल्लाह, और काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं। हाँ, उसको बहुत फ़ायदा दूसरों तक पहुंच रहा है, ये हम देख रहे हैं। बिल्कुल। शिवांगी जी, जैसे हम जानते हैं कि आप हेल्थ मिनिस्ट्री में एज अ डेंटिस्ट हाँ जी काम कर रही हैं। हाँ जी। तो उसके साथ साथ आप कुछ ऐसी औरतों के लिए काम कर रही हैं जिनको सचमुच आपकी मदद की दरकार है। बिल्कुल। तो ये जज्बा कैसे पैदा हुआ? क्या आपने कोई इस तरह का कोई केस आपके सामने आया जिसने आपकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगी आपको कि मैं 2010 से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में काम कर रही हूँ और पहले ही मैं शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट थी। मेरे मन में हमेशा से औरतों के लिए एक अलग दर्जा, एक अलग जगह रही है शुरू से ही। और जब मैं इस मिनिस्ट्री में आई तो मैंने कुछ ऐसे पेशेंट्स, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं अपने इलाज के दौरान पेशेंट से इमोशनली भी जुड़ जाती हूँ, तो मैं उनकी कहानियों के अंदर पहुँच जाती हूँ, तह तक पहुँच जाती हूँ। तो मुझे कुछ ऐसे पेशेंट्स मिले जिन्होंने जो अपनी लाइफ में बहुत हद तक एक स्ट्रगल कर रही हैं, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को ही खूबसूरत बनाने की स्ट्रगल कर रही हैं और उन्हें ज़रूरत है तो सिर्फ कुछ अच्छे शब्दों की, कुछ इनकरेजिंग थॉट्स की, कुछ ऐसी चीज़ों की कि हम अगर उनको प्रोत्साहित करें तो वो एक अलग दर्जे पे पहुंच जाएंगी। अच्छा। ये चीज़ मैंने महसूस की अपने अंदर, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जॉब आवर्स के बाद, जब मेरी सर्विस ख़त्म हो जाती है उसके बाद 1 या 2 घंटे मैं स्पेशली उन औरतों के साथ बिताऊं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैंने वही किया और देखते ही देखते मेरे सामने बहुत सारी ज़िंदगियाँ सुधरती गई।
तो मैं उससे और ज़्यादा प्रोत्साहित हुई और आगे से आगे काम करने लगी। जैसे हम जानते हैं कि आपने एसिड अटैक जिन पर लड़कियों पर होता है, आप उनके लिए भी काम कर रही हैं। हाँ जी। तो ये ख्याल कैसे आया कि उन लड़कियों के लिए ख़ास तौर से काम करना चाहिए? जी बिल्कुल। मैं जो डेंटल सर्जरी में एक स्पेशलाइजेशन होती है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, जी। उसके अंदर मैं अपने आप को स्पेशलाइज्ड करा हुआ है मैंने। तो उसके अंदर हम लोग इस तरह के एसिड अटैक केसेस हैं या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केसेस होते हैं, उनके लिए कुछ एंड तक जाके काम कर पाते हैं। सर्जरी मतलब? हाँ जी, सर्जरी कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ टीम ऑफ सर्जन्स। Okay. एक टीम होती है हमारे साथ तैयार, तो Okay. उनकी हेल्प से हम करते हैं ये। तो उसके दौरान मैंने देखा, मैंने समझा कि जब ये केसेस मेरे पास आए कि कैसे इनको दर्द महसूस होता होगा अंदर से। बिल्कुल। जो एसिड का जलना बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होगा किसी के लिए भी। तो जब मैंने वो दर्द फील किया तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे इस कैंपेन के साथ, जो कि एक स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन है, उसके साथ जुड़ना चाहिए। और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ऊपर के दर्जे तक काम लेके जा रहे हैं, बहुत ग्रासरूट लेवल तक लोगों को ये लोग परसीव कर रहे हैं। तो वो मुझे उनका एफर्ट बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने लास्ट ईयर मिसेस इंडिया जीता, खिताब जीता, तब इन लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि आप हमारे कैंपेन का फेस बनिए, आप क्रूसेडर बनिए, जगह जगह रिप्रेजेंट कीजिए हमें। तो मैंने विदाउट एनी सेकंड थॉट्स एक्सेप्ट किया और अब मैं उनके साथ प्राउडली एसोसिएटेड हूँ। क्या बात है। यहाँ पे आपसे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें जानेंगे, लेकिन Right. फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, जल्द लौट कर आते हैं।